देश का टेलीकॉम सेक्टर एक बार फिर बड़े संकट की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया यानी वीआई ने सरकार से 45,000 करोड़ से ज्यादा के एजीआर बकाया में राहत मांगी थी। अब भारतीय एयरटेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की राहत की मांग कर दी है। एयरटेल और उसकी कंपनी भारती हेक्साकॉम ने एजीआर बकाया पर लगने वाले ब्याज, जुर्माने और ब्याज पर जुर्माने माफ करने की अपील की है। एयरटेल का कहना है कि ये राहत टेलीकॉम कंपनियों के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। एयरटेल ने अपनी याचिका में कहा कि 1 सितंबर 2020 को एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर भारी असर पड़ा है। एयरटेल का यह भी कहना है कि वो कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दे रही, बल्कि सिर्फ ब्याज और जुर्माने का हिस्सा माफ करने की मांग कर रहे हैं, ताकि सभी कंपनियों को बराबरी से राहत मिल सके। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि अगर सरकार सभी टेलीकॉम कंपनीज के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करेगी तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा। एयरटेल और वीआई ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें बिना भेदभाव के समान राहत दी जाए। अब एयरटेल और भारती हेक्साकॉम पर कुल एजीआर बकाया 43,980 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसमें 9,235 करोड़ का मूल अमाउंट है यानी प्रिंसिपल अमाउंट और 21,850 करोड़ रुपए ब्याज, 3,995 करोड़ का जुर्माना और 8,900 करोड़ रुपए का ब्याज पर जुर्माना है। टेलीकॉम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक एयरटेल ग्रुप पर 38,397 करोड़ रुपए का बकाया है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया की हालत भी जान लीजिए। ये कंपनी और भी ज्यादा बुरी हालत में है। कंपनी के मुताबिक उस पर 12,797 करोड़ का मूल एजीआर बकाया है, लेकिन उस पर 28,994 करोड़ ब्याज, 6,012 करोड़ रुपए का जुर्माना और 11,151 करोड़ रुपए का ब्याज पर जुर्माना जुड़ चुका है। यानी कुल बकाया 83,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वीआई का कहना है कि कंपनी को बैंक से फंड नहीं मिल रहा और एजीआर का इतना बड़ा बोझ उठाना मुश्किल है। कंपनी बंद हो गई तो इसके 20 करोड़ ग्राहकों पर सीधा असर पड़ जाएगा। वीआई ने यह भी बता दिया है कि सरकार ने उसके 39,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदल दिया है, जिससे सरकार को कंपनी में करीब 49% की हिस्सेदारी मिल गई है। इसके बावजूद कंपनी पर 1,19,000 करोड़ से ज्यादा का बाकी बकाया अब। एयरटेल ने भी सरकार से पूछा था कि क्या वो अपने 41,000 करोड़ के एजीआर बकाया को इक्विटी में बदल सकती है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि एजीआर बकाया का दोबारा हिसाब नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कंपनियों को 10 साल में यह पैसा चुकाने का समय दिया। हर साल मार्च 31 तक 10% किस्त भरनी ही होगी। अगर कोई कंपनी भुगतान नहीं करती है तो उस पर जुर्माना, ब्याज और कोर्ट की अवमानना का केस भी हो सकता है। अब 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। देखना यह होगा कि क्या कोर्ट कंपनियों को कुछ राहत देता है या नहीं। अगर समय रहते कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ तो टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि वीआई और एयरटेल देश की 2 दिग्गज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं। ऐसे में कोर्ट का क्या फैसला होगा और उसका इन दोनों कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, एजीआर को लेकर के क्या कोई बड़ी राहत सामने आएगी और दोनों कंपनियों को एक बड़ी राहत मिल पाएगी, सब कुछ आने वाले हफ्ते में 19 मई को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।